मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 2, लालवंती, पेज नंबर 15 में नीचे। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। लालवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, यानी वो प्रसन्न हो रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रसन्नता से खुशी से बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लालवंती ने हेम की कमजोर देह, बुखार से कमजोर हो गया था, उसके हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया, यानी कितना कमजोर हो गया। वैद्य ने लालवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लालवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा और आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया है, मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ, ऐसा वैद्य जी बोले। उसने मरे हुए पति को जलाया था सावित्री ने, और तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। वैद्य जी ने कहा, 7वें दिन रामलाल नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बाद लालवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई, जाने की तैयारी की। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। वो तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो रही थी। झांझर और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, अर्थात शोरगुल हो रहा था। स्त्रियां गाती थीं, बजाती थीं। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी उनके जाने के लिए, तो कहीं हलवा। लोग खा पी कर आराम करने लगे। लोगों को विदा करके लालवंती चलने की तैयारियां में लग गई। अब उसने बक्से में जरूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ जो उसके गाय पालती थी उसको पड़ोसन को सौंप दिया और उससे बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना गाय का। मैं जा रही हूँ, मगर मेरा मन इस गाय में ही रहेगा। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। कोई रोते रोते उनके घर आया। लालवंती के कान खड़े हुए। उसने चारों तरफ देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। लालवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हर्रो। कुछ देर तक सन्नाटा यानी शांति रही। फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है लालवंती। आवाज़ में आंसू मिले हुए थे। लालवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हर्रो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है। मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे न छिपा, बता मुझे तुझे क्या दुख है, सब कुछ बता। हर्रो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी। हो सका तो जरूर दूर कर दूंगी, ऐसा लालवंती ने कहा। हर्रो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का तो खा रहा है, रात भर रोती रहती है, जाने यह नाव कैसे पालेगी, अर्थात इसकी शादी कैसे होगी। ये क्यों, उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर किया था। जेठ कहते पति के बड़े भाई को। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया है। अब चिंता यह है कि बारात आई तो उसके सामने क्या रखूंगी, उसके खाने पीने की व्यवस्था। लालवंती ने कहा, क्या गांव के लोग गरीब कन्या का ब्याह नहीं कर सकते, और यह उनकी दया न होगी, धर्म होगा। हर्रो की आंखें भर आईं। वो इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। क्या करोगी, कन्या कुंवारी बैठा कर रखोगी। भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है, ऐसा हर्रो ने कहा। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न कोई बात करेगा। लालवंती हर्रो की ऐसी दुखी अवस्था को देखकर कहाँ पर उसको ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर ये हो गया तो ईश्वर का कोप गांव को जलाकर रख देगा, अनर्थ हो जाएगा। लालवंती का हृदय बैठ गया। उसने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूँ। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा, अर्थात मैं तेरी मदद करूँ। तेरी बेटी नहीं, मेरी भी है। हर्रो की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। उपकार। कुछ समय पहले तक लालवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी, यानी सोच रही थी जाने के लिए। वह सोचती थी, हरिद्वार जाऊंगी, मथुरा वृंदावन के मंदिरों को देखकर उसका हृदय कली की तरह खिल जाएगा, यहाँ प्रसन्नता मालूम होगी। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर था। उसको ऐसा लगा इसकी मदद करके बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक में से 200 रुपये लाकर हर्रो के सामने रख दिए। ये रुपये जमा करते समय वह बहुत प्रसन्न हुई थी, पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में नहीं। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें असहाय व जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है।